पिछली क्लास में मैंने आपको 70 तक क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब बात करते हैं आगे के क्वेश्चन की। दोस्तों ये एज इट एज पेपर आपको राजस्थान बीएसटीसी एग्जाम 2021 में देखने को मिलेगा, तो वीडियो को जरूर लाइक करें। कानल देव प्रबंध के रचयिता कौन है? नयन सुख, राम भट्ट, पद्माबर, हेमकवि। तो दोस्तों पद्मनाथ है, वो जालोर के चौहान अक्षराज के आश्रितों ने कानल देव प्रबंध नामक ग्रंथ की रचना की। वीर रस प्रधान इस रचना को राजधानी महाकाव्य कहा जाता है। इस ग्रंथ में कानल देव और अलाउद्दीन खिलजी में युद्धों का चौपाई, दोहा आदि से युक्त रोचक वर्णन मिलता है। 73वां सवाल है, राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। तो दोस्तों प्रथम लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि टिक्काराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे और उन्होंने प्रथम लोकतांत्रिक सभा का गठन कब किया, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। प्यारे दोस्तों पेपर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है, अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो, और अगर आप लोग इसे ध्यान से नहीं देखते हो कोई बात नहीं, हमारे चैनल के द्वारा पिछले 3 सालों से कंटिन्यू सभी विद्यार्थियों के सिलेक्शन करवाने का बेड़ा अगर पूरे यूट्यूब पे किसी ने उठाया है तो वो सिर्फ एनके एजुकेशन है। तो राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है? रेलवे ट्रेनिंग स्कूल जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर। यहाँ पर आपको पता होगा उदयपुर स्थित इस स्कूल में शिलान्यास में भोपाल सिंह ने 25 मार्च 1955 में किया था। यानी आपकी उदयपुर के अंदर रेलवे ट्रेनिंग स्कूल है और यह पश्चिमी रेलवे के कर्मचारियों के अलावा अखिल भारतीय स्तर के कर्मचारी एवं विदेशी कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण देता है। और इस यहाँ की एक और विशेषता बता देता हूँ, यह भारत के सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष स्थित है। एक और सवाल आ जाता, भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल स्थित कक्ष कहाँ पर स्थित है? तो प्यारे विद्यार्थी उसका भी राइट आंसर होगा उदयपुर। कहाँ होगा? उदयपुर। फिर से याद कर लेना, कहाँ होगा दोस्तों? उदयपुर। अब अगला सवाल है, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार भरतपुर, अलवर, डूंगरपुर, गंगानगर। देखिए राजस्थान का मैप आपको पता ही होगा, कुछ इस प्रकार का है। राजस्थान का मैप है, मैप के अंदर आपका राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? भरतपुर, डूंगरपुर, अलवर, गंगानगर। तो राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार है वो भरतपुर को कहा जाता है, और अलवर को पूर्वी प्रवेश द्वार तो कहा जाता है भरतपुर को, और अलवर को कहा जाता है सिंह द्वार। सिंह द्वार, सिंह यानी कि शेर का द्वार, शेर का मुख होने के कारण कहा जाता है शेर का द्वार। दावड़िया के व्यक्ति होते थे, कैसे व्यक्ति होते थे? जो कारबाग के काफिले को लूटते थे। दोस्तों क्लास क्लियर नहीं देख रही है तो सांसों बीच पी पे क्वालिटी कर लो, आपको क्लियर दिखेगी। जो कारवा या काफिले को लूटते थे, जो राजाओं के लिए कर संग्रह करते थे, जो अनाज का भंडार करते थे, जो दौड़ में भाग लिया करते थे, दौड़िया दिखने से ही पता चल जाते हैं। डाका डालने वालों को दौड़िया कहते हैं। ये मुख्य रूप से गुज्जर, जाट और मीणा राजपूत होते थे। कौन कौन होते थे? तो मीणा, गुज्जर, जाट और राजपूत, याद रख लेना। अगला है, कृष्ण मुर्ग किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? कृष्ण मुर्ग सीताराम अभ्यारण्य, रणथंभौर अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य, तालछापर अभ्यारण्य। तो 1971 में चूरू जिले के सुजानगढ़ तहसील में स्थापित यह अभ्यारण्य काले हिरणों और प्रवासी पक्षी कुंजरों के लिए प्रसिद्ध हुआ है। तो 1971 में चूरू का सुजानगढ़, कौन सा दोस्तों? चूरू का सुजानगढ़ है, जहाँ पर सुजानगढ़ तहसील में स्थित अभ्यारण्य के कारण इसे कृष्ण मृग अभ्यारण्य कहते हैं। अगला है, रॉक फास्फोरस की खान कहाँ पाई जाती है? यहाँ पर आपको भारत के अंदर उत्तर नहीं देना है, यहाँ पर आपको देना है राजस्थान के अंदर रॉक फास्फोरस की खान कहाँ पाई जाती है? तो रॉक फास्फोरस के प्रमुख भंडार है वो उदयपुर के अंदर जामरकोटड़ा। याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। डाकण कोटड़ा, नीमच माता, मिंडन, बेलगना और जैसलमेर के अंदर 3 है, बिरमानिया, लाठी। कौन कौन से जैसलमेर के अंदर है? बिरमानिया और लाठी। और बांसवाड़ा के अंदर सलोपत, सिक्कर, केरपुरा, जयपुर के अंदर अचरोल, अलवर के अंदर अडुक्का अडवाणी। कौन कौन से दोस्तों? अलवर के अंदर अडुक्का अडवाणी। बिल्कुल भाई, सभी के सही जवाब आ रहे हैं कमेंट में। तो एक बार सभी इस वीडियो को लाइक जरूर कर ले। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मेहंदी है वो सोजत में पाई जाती है। देखिए पूरे विश्व की सबसे प्रसिद्ध मेहंदी है वो राजस्थान की सोजत में पाई जाती है। कि सर ये तो बात बिल्कुल सही है। लक्षण है वो 12 में पाया जाता है।
कि सर ये भी बात बिल्कुल थोड़ी बहुत तो सही है, इसबगोल जालोर में पाया जाता है, किन्नू बूंदी में पाई जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इनका एक जो आपको देखिए वो यहाँ पर आपको इसका एक डायग्राम याद रख लेना है। देखो केला पाया जाता है बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़, केला पाया जाता है बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़, हरी मेथी पाई जाती है नागौर में, तंबाकू पाया जाता है आपके अलवर झुंझुनू में, अफीम पाई जाती है आपके चित्तौड़गढ़ बारा और झालावाड़ में। कहाँ पाई जाती है अफीम? चित्तौड़गढ़ बारा और झालावाड़ में। इसबगोल है वो जालोर बाड़मेर जैसलमेर में पाया जाता है। इसबगोल जालोर बाड़मेर जैसलमेर के अंदर पाई जाती है। जीरा है वो जालोर बाड़मेर जोधपुर, जीरा ज से जालोर, ज से बाड़मेर, ज से जोधपुर, तो जालोर बाड़मेर जोधपुर। धनिया है वो कोटा बारा और झालावाड़ में पाया जाता है। और मेथी है, मेथी का दाना है वो कोटा और झालावाड़ में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? कोटा और झालावाड़ के अंदर। अब यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गई? अगर हाँ तो आगे बढ़ूँ। चलो सर बढ़ते हैं आगे की तरफ। राजस्थान की पहली सरकारी समिति 1905 में स्थापित की गई। तो राजस्थान के अंदर पहली सरकारी समिति कब कहाँ स्थापित की गई? 2 सवाल मैं क्लियर करवा रहा हूँ, देखिए ध्यान से सुन लेना, 2 सवाल क्लियर करवा रहा हूँ। पढ़ाई में डाउट को करें अलविदा डाउटनेट के साथ, बस क्वेश्चन की पिक्चर क्लिक करें, क्रॉप करें, डाउटनेट पर सेंड कर दे, 2 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन आंसर मिल जाएगा। फिर से क्वेश्चन आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड यूपी बिहार महाराष्ट्र राजस्थान एमपी अन्य किसी भी बोर्ड का हो, क्लास 6 to 12 ITI जेईई मेंस एंड एडवांस तक के क्वेश्चन का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको मिल जाएगी इंडिया के टॉप फैकल्टी टीचर जीबी सर, अंजय सर, आकांक्षा मैम और प्रिंस सर के द्वारा डाउट का समाधान है। तो आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप। तो इसका राइट आंसर होगा राज्य में प्रथम सहकारी समिति बैंक की स्थापना अक्टूबर 1910 में केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना की गई। कौन कब की गई? अक्टूबर 1910 के अंदर केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई। अब अगला सवाल है 81वां सवाल है, राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? सबसे ज्यादा राजस्थान में सीमेंट कहाँ पर उत्पादित होती है? आपको इसका जवाब देना है। बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही, उदयपुर। तो दोस्तों आपको पता होगा कि सीमेंट कारखाना की शुरुआत 1913 ईस्वी के अंदर राजस्थान में बढ़ चढ़कर हुई और लाखेरी बूंदी के अंदर स्थापित की गई। कहाँ पे की गई दोस्तों? बूंदी के अंदर जगह है, जगह का नाम है लाखेरी, जगह का नाम देख लेना लाखेरी। लाखेरी कहाँ पर है? बूंदी में, जहाँ पर सीमेंट कारखाने की स्थापना की गई। याद कर लेना, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, लाखेरी। लाखेरी कहाँ पे? लाखेरी है दोस्तों बूंदी के अंदर। पूरा उत्खनन स्थल बागोर एवं नाडोल क्रमशः किन जिलों में स्थित है? देखिए पूरा उत्खनन स्थल बागोर और नाडोल। नाडोल कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों नागौर है पाली के अंदर स्थित है। देखिए कहाँ पे? नाडोल, नाडोल है पाली के अंदर स्थित है। लेकिन यहाँ पर क्या नाम आ गया? बागोर आ गया। बागोर आते ही बच्चे सोचने लग जाते सर क्या मामला है। तो बागोर भीलवाड़ा जिले के कोठारी नदी के पास, ध्यान से सुन लेना, बागोर कहाँ पे है? बागोर है भीलवाड़ा जिले के कोठारी नदी के पास इसका उत्खनन क्षेत्र है। वो 1967 से लेकर 69 के बीच किसने किया? वीरेंद्र नाथ मिश्रा ने किया। किसने किया? वीरेंद्र नाथ मिश्रा ने किया। यहाँ भारत के प्राचीनतम पशु महिला के अवशेष मिले हैं। यह भारत का सबसे संपन्न, यदि भारत के सबसे संपन्न पाषाणीय स्थल है। नाडोल पाली जिले के स्थित नाडोल का उत्खनन कार्य HW गोरखिया ने किया। और गोरखिया ने कब किया? तो 1883 के अंदर और 1804 के अंदर उत्खनन का कार्य पूरा हुआ। ध्यान से पढ़ लो बच्चों, BSTC PTT के लिए रामबाण क्लास है, कुछ भी नहीं पढ़ा घबराओ मत, मैं आप लोगों के साथ हूँ। आपकी हर तरह से समस्या का समाधान करने के लिए मेरी टीम पूरी तैयार है। 83वां क्वेश्चन कर लेना, उसके बाद में 84वां क्वेश्चन कल की क्लास में करवाऊंगा। देखिए अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी को निम्नलिखित का कार्यक्रम है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर कार्यक्रम बता देना है, रणथंभौर, जालोर, चित्तौड़, सिवाना। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से स्थानों से होकर विजय शुरू करने की? आपको पता होगा अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में की थी रणथंभौर। कौन सी की थी? रणथंभौर। रणथंभौर के बाद 1303 के अंदर की थी चित्तौड़गढ़।
रणथंभौर के बाद चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ के बाद सिवाना, सिवाना मारवाड़ के संकटग्रस्त राजाओं की शरणस्थली जो बाड़मेर के अंदर स्थित है। और एंड के अंदर की थी जालौर पे विजय। किस पे की थी दोस्तों? एंड के अंदर की थी जालौर पे विजय। तो अगर आप इन सबको देख के कौन सा शेड्यूल सही बनता है, एक बार आप मुझे कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं भी आप लोगों का बेसिक जानना चाहता हूँ। आगे ऐसी क्लासों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो घंटी दिखाई दे रही उसे ज़रूर दबाइए।